पाकिस्तानी हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आज का दिन आपके लिए खैर बरकत का बाइस बने। ये सुबह के वक्त मेरी जो दुआ है ये सारा दिन आपके साथ चले और हर मुश्किल में आपके काम आए। आज मंगल है, 14 अप्रैल है, 25 शवाल है और 2 विसाख है। अब ये विसाख पंजाबी का महीना है। आपको याद होगा कि किसी दौर में विसाखी मनाई जाती थी, ये वो उससे है। एक दफ़ा इमरान खान साहब ने जब एक जलसे में कहा था कि जी पता नहीं कितने पंजाब के मौसम होते हैं तो महीने होते हैं, उसमें बड़ा वो हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी रिसर्च पंजाबी महीनों के वाले से आम आदमी से ज़्यादा थी और सही निकली। लेकिन चले आज मैं 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने पीटीआई का जो जलसा था वो मुलतवी कराया, लेकिन इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया कि ये जलसा मुलतवी कैसे हुआ और किसने कराया। अभी तक तो मैं मुसलसल आपको यही कह रहा था कि इमरान खान साहब ने जलसा मुलतवी करवाया है, लेकिन आज सलमान अकरम राजा साहब ने इसमें एक नई बात पेश कर दी कि ये जलसा मुलतवी कैसे हुआ है। ये मेरा आज का टॉपिक है। आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, मंगल है, मडियाला के बाद फिर मैदान जमेगा और इस मैदान में आज क्या पीटीआई फिर हस्ब रवायत उसी तरह उनकी बहनों को छोड़ के चली जाएगी या पीटीआई से वापसी करेगी अपनी एहतिजाजी सियासत की। ये मेरा आज का टॉपिक है। तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है मरियम साहिबा की मकबूलियत। एक सर्वे आया है और उस सर्वे में बताया गया है कि मरियम साहिबा तो इस टाइम पंजाब की सबसे हरदिल अजीज मकबूल तरीन वज़ीर आला हैं और 69% लोगों की उन्होंने उनकी क़यादत के ऊपर बड़े एतमाद का इज़हार किया, इत्मीनान का इज़हार किया। तो इस पे मैंने बात करनी कि सर्वे कितों आया है, तो ये कहाँ से आया सर्वे, किसने किया है सर्वे, किसने बनाया ये सर्वे, क्या कहता है ये सर्वे, ये है। लेकिन इससे पहले ज़रा मैं खलीज की सूरत हाल आपको बयान कर दूं कि इस वक्त सूरत हाल ये कि चीन और ईरान, अमेरिका मुझे ऐसा लगता है आमने सामने खड़े। उर्दुआन वाले बयान की तो खैर तरदीद आ गई कि जी मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। उर्दुआन भी मैंने लगा है साड़ा वजीर दिफाई है गल करके मुकर गया। लेकिन जो सूरत हाल है उसमें अब ट्रंप ने जो अपने हुर्मज़ है उसकी नाकाबंदी तो कर ली है, लेकिन चीन ने उस पर, मैंने गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग में भी कहा था कि उसने शदीद रद्द-ए-अमल दिया कि अगर मेरे को शिप रोके गए, अगर हमारे शिपों को नुकसान पहुंचा तो फिर हम भी बीच में मैदान में आ जाएंगे। सो आपने हुर्मज़ जो है ये एक नया पॉइंट बनने जा रहा है जहाँ पे अब तमाम ताकतें जो हैं वो अपना असर दिखाएंगी। अमेरिका के अंदर शदीद नफरत पैदा हो रही है ट्रंप के हवाले से। ट्रंप ने जो क्या कहते हैं फादर ल्यू हैं उनके हवाले से, पॉप ल्यू के हवाले से जो गुफ्तगू की है उस पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है पूरी दुनिया में, उसमें और ट्रंप के हवाले से शदीद एक नफरत, नागवारियत का तासुर पाया जा रहा है। डेफिनेटली जैसे हमें इमाम काबा अजीज़ हैं, इसी तरह जो पॉप हैं वो क्रिश्चियन भाइयों को बहुत अजीज़ हैं। तो जब ट्रंप साहब ने कल पॉप साहब ने एक बयान दिया था और उसमें जो कुछ भी कहा था उसके जवाब में ट्रंप ने उनके हवाले से खासी गैर मुताद गुफ्तगू की है कि वो मैं उन्हें पसंद नहीं करता और वो जो शख्स है वो तो वायलेंस को जो है प्रमोट करता है और वो शख्स जो है वो तो कहता है जंगे करो और ये करो और वो करो। जिसके जवाब में पॉप साहब की तरफ से भी आया कि भाई मैं ना डरने वाला हूँ, मैंने तो जो सच वो है वो कहूँगा कि तुम दहशतगर्द हो। तुम दहशतगर्द वो उन्होंने नहीं किया, मैं पल्लियों पा रहे हैं, अमेरिका ने कहा मेरे ते पीका ला देना, लेकिन फिर भी मतलब उनका यही है कि तुमने इस दुनिया के अमन को ख़तरे में डाल दिया है। इस पे अमेरिका में भी और पूरी दुनिया में भी खासा रद्द देखने में आ रहा है। लेकिन आज मंगल है जनाब और इमरान खान की बहनें जो हैं आज अपने भाई से मिलने फिर हस्ब साबिक अडियाला जाएंगी, अडियाला के बाहर खड़ी होंगी। और इतलात ये भी हैं कि एक सलमान सफदर साहब की जानिब से खान साहब के एक पैगाम के बाद पीटीआई में नई लीडरशिप की तलाश भी शुरू हो चुकी है। और ये लीडरशिप की तलाश में जो लोग सरकर्दा हैं उनमें अलीमा खानम भी शामिल है, एक हैं। और वो कोशिश ये की जा रही है कि एक दबंग, बहादुर
और निडर जो क़यादत है वो सामने लाई जाए और ऐसे लोग लाए जाएं जिनके ऊपर 9 मई के मुकदमात ना हो या और कोई मुकदमात ना हो, ताकि वो खुल के नहीं तो कोई किसी हद तक कोई थोड़ी सी बहादुरी से पीटीआई के मामलात को चला सके। क्योंकि इमरान खान की जानिब से जो हिदायत आई थी और उन हिदायत में ये तय था कि जी लीडरशिप जो है उसको चेंज किया जाए, तो अब नई लीडरशिप ज़ाहिर है कहीं से तो आनी है, और वो लीडरशिप कैसे आएगी, किस तरह आएगी, ये एक नया मरहला है। और इस मरहले के लिए नए चेहरों की तलाश है। नए चेहरे से मुराद है नहीं को फिल्म बनने रही है जिसे कहते हैं नए चेहरों की तलाश, तो लोग ऑडिशन देना आ जाते ने, वो नहीं। मकसद कहने का ये है कि जो पीटीआई के अंदर मौजूद ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं, बहादुर भी हैं, पार्टी के साथ भी खड़े हैं, उनमें पोटेंशियल भी है, उन लोगों को आगे लाने का फैसला किया जा रहा है। लाहौर में भी बहुत बुनियादी तब्दीलियां मुझे किसी ने बताया कि होंगी लीडरशिप में, और वो लीडरशिप जो सिर्फ अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और मुख्तलिफ फ्लोर के ऊपर अपनी रंगबाजी करके घर चले जाते हैं, उन सब की छुट्टी होगी। अब ये अडयाला के बाहर जो आज होगा, इससे ये बात भी समझ आ जाएगी कि पीटीआई जो एहतिजाज की सियासत की वापसी है वो किस लेवल पे करना चाह रही है। क्योंकि अलीमा खानम तो ये कह के थक गई हैं कि भाईजान 10,000 बंदे उसे इकट्ठे कर दो तो हालात चेंज हो जाएंगे। लेकिन वही बात जो मैं आपको कह रहा हूँ कि इमरान खान मौजूदा पीटीआई की क़यादत से सख्त नाराज़ है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो ये रिप्लेसमेंट हो जाए। आज जब बयानें वहाँ खड़ी होंगी तो उससे पहले जो इमरान खान साहब के वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट साहब, वो सारा दिन आज भी और कल भी अडयाला के बाहर खड़े रहे। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पे दस्तखत कराने थे और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। खालिद यूसुफ साहब का कहना है कि भाई ये हमने तो 7 अप्रैल को ये डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, जो मुख्तलिफ केसेस हैं उन पे वकालतनामे हैं, कुछ कोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है जहाँ इमरान खान के दस्तखत होना ज़रूरी है, और वो 9 तारीख को डॉक्यूमेंटेड है, अडयाला जेल मिल चुके हैं। लेकिन जो अडयाला की इंतज़ामिया है वो इसे एक तो मानने से इनकारी है, दूसरा वो एक्सेस भी नहीं दे रही खालिद साहब को। अब यहाँ पे आप ज़रा बात को समझिए कि देखिए, इससे जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वो जो मुलाकात हुई सलमान सफदर की, वो खुसूसी इंतजामात के तहत ही हुई, और वो खुसूसी इंतजामात कहाँ से हुए, जिनके कहने के ऊपर मुलाकात हो सकती है, जिनके कहने पे नहीं हो सकती। खालिद यूसुफ साहब ये कह रहे हैं कि जनाब अगर इन पे दस्तखत नहीं हुए इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो फिर हम ना नए केसेस दायर कर सकते हैं, जो खान साहब ने कहा है, ना बहुत सारे केसेस के अंदर हम जो हमें डॉक्यूमेंटेड सपोर्ट चाहिए होती है वो मिल सकती है। तो पंजाब हुकूमत तो अपना पूरा इस हवाले से जोर लगा रही है। और मैं एक चीज़ और आपको बताऊं, एक सहाफ़ी है राना खालिद अब्दुल्ला साहब, ये सूबा टीवी चलाते हैं, वो छोटा सा यूट्यूब चैनल होगा। मैं उनके कुछ क्लिप भी देख रहा था, उनका कुछ काम भी देख रहा था, और मेरे जैसे एक छोटे सा सहाफ़ी हैं, जैसे मैं एक छोटा सा सहाफ़ी कोने पे बैठा हूँ, उनको अडयाला के बाहर से गिरफ्तार किया गया पिछले मंगल को, और आज तक उनकी ज़मानत नहीं हो सकी। इसमें हमारे राय गुलाम को भी गिरफ्तार किया था, खैर उनकी ज़मानत हो गई, वो तो अब आदी मुजरिम हो गए पकड़े जाने और छूटने के। लेकिन ये बंदा राना खालिद अब्दुल्ला बेचारा ना इसके लिए कोई आवाज़ बुलंद कर रहा है, ना पीटीआई के प्लेटफॉर्म से आवाज़ बुलंद हो रही है, ना किसी सहाफ़ती प्लेटफॉर्म से आवाज़ बुलंद हो रही है, इसलिए कि वो माड़ा साफ़ी है मेरे अंदर। ये पाकिस्तान, ये दुनिया डाडो की है। मुझे तो अफसोस पीटीआई की क़यादत पे भी है, मुझे तो उन सहाफ़ती तंजीमों पे भी है जो अपने पैसों के लिए, चंटकों के लिए, जिन्होंने सहाफ़त भेज दी है। जो अब मेरे मुंह से एक बहुत सख्त लफ्ज़ निकलने लगा था कि जो बाज़ार हुस्न में लोग खड़े होते हैं, उनकी जैसी इनकी मिसाल है। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी प्रेस क्लब में एक पीका कानून के ऊपर आज़ादी सहाफ़त पे एक सेमिनार हुआ है, और उसमें जितनी सहाफ़ती तंजीमें सबको बुलाया गया था, कुछ सीनियर सहाफ़ियों को भी बुलाया गया था, वज़ीर इत्तलात भी थे, पीका के ऊपर वहाँ खुल के बात हुई। तो मैंने वहाँ पे अपने एक दोस्त से जो प्रेस क्लब से ही वाबस्ता है, मैंने कहा यार आपने मुझे नहीं बुलाया, मुझे भी बुलाते, मैं भी पीका कानून पे कुछ बोल लेता। तो उसने एक जुमला कहा जिस पे मैं उस टाइम तो बहुत हंसा, लेकिन बाद में घर आके मुझे बड़ी डिप्रेशन हुई। उसने कहा कि अच्छा तुम्हारा मतलब है कि आप आ जाते, आप वहाँ पे आके ये सच बोलते जो आप बता रहे हैं, और हमारी ग्रांट्स बंद हो जाती। ये हमारी लेवल है हमारी सहाफ़त का, कि हम सहाफ़ी
जो हकीकतन रियल अपोजिशन होता है किसी भी मुल्क के अंदर, वो इतना कंप्रोमाइज हो जाता है कि उसे ग्रांट्स के अंदर खरीद लिया जाता है। वो अपनी ग्रांट्स बचाने के लिए झूठ, धोखा, दो नंबरी सब बर्दाश्त करता है और उनके खिलाफ बोल नहीं सकता क्योंकि उसकी ग्रांट्स बंद हो जाएंगी। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान की सहाफ़त कहाँ खड़ी है। अभी मैं अमीर अब्दुल्ला साहब का अमीर अब्बास साहब का, सॉरी, मेरे भाइयों की तरह है अमीर अब्बास, एंड ब्रिलियंट करैक्टर ही इज़। जो हमारे तजिया निगारों में कुछ दानिश्वर हैं, जिन्हें मैं दानिश्वर कहता हूँ, उनमें अमीर अब्बास भी शामिल है। कहीं अमीर अब्बास और क्या कहते हैं हमारे मुनीब फारूक साहब की किसी बात पे कोई बहस हुई तो मुनीब साहब ने उनके जवाब में कहा कि पता नहीं, आपको कुछ पता नहीं, आप तो जाहिल हैं। तो ये मुझे भी उन्होंने कहा था कि आप तो जाहिल हैं, तो मैं तो चूँकि जाहिल हूँ तो मैंने माइंड ही नहीं किया, क्योंकि वो सर्टिफिकेट वो दे रहे थे जो मतलब एक इल्म की आला तरीन दस्तगाह के, मेरा ख्याल है वो चले। मैं इसमें जुमला अगर मैं कुछ और बोला तो शायद इससे मेरा ऐसा लगे कि मेरे अंदर कोई शायद गुस्सा, मेरा कोई गुस्सा नहीं। मैं कह रहा हूँ, मुझे उन्होंने कहा, मुनीब साहब ने जाहिल, मैंने मान लिया। उन्होंने यही जुमला जो है अमीर अब्बास साहब को भी कहा कि जहालत है और ये है वो है। तो मुझे ज़रा हैरानगी हुई कि ये जुमला अब मुनीब भाई के मुंह में क्यों रह जाता है कि जाहिल हैं, आप जाहिल हैं। वो दूसरा तीसरा सर्टिफिकेट दे चुके हैं, तो हो सकता है उनके बैक ऑफ द माइंड में कोई ऐसी चीज़ हो जिससे वो उन्हें लगे कि बाकी सब जाहिल हैं और वो आलिम फाजिल हैं। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है वो आलिम फाजिल हों और वाकई उनकी नज़र में बाकी जाहिल हों। तो मैं इस पे वो नहीं करता, लेकिन क्या नाम है, अमीर अब्बास का इतनी गवाही तो मैं दूंगा कि मैंने अमीर अब्बास को, मेरा ख्याल है जब उन्होंने दिन टीवी से आगाज़ किया था और मैं वहाँ पे कुछ छोटी मोटी पोजीशन पे था, तब से मैं जानता हूँ कि अमीर एक ब्रिलियंट, एक तालीम याफ्ता, एक सुलझा हुआ और एक सॉलिड करैक्टर है। मुनीब साहब मैनू कह लो तुसी क्या कहते हैं जाहिल, लेकिन अमीर अब्बास को मेरा ख्याल है थोड़ा सा माफ़ कर दें। तो वो बंदा जो है ना है भी सेंसिटिव सा, वो दानिश्वर सा ही है, वो कोई बदुआई ना लग जाता नू। मैं तो आपको दुआई दूंगा, आपके हमारा मेरा आपसे क्या है। अच्छा जी, अब आ जाए आखिरी, नहीं सॉरी, हाँ, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको बात ही करना भूल गया। मैं मरियम साहिबा की तरफ जा रहा था, उनकी मकबूलियत ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया ना यार। एडी मकबूल, अल्लाह तोबा, अल्लाह मैनू माफ़ करे। मैं तो मतलब मैं हैरान हो गया हूँ जो सर्वे हुआ है भाईजान। चले पहले मैं इसी को सुना दूँ। आप भी तो कह रहे होंगे ना कि यार ये इतना बड़ा सर्वे हो गया और आपको नहीं पता चल रहा। मैंने कहा मैं आपको वो सर्वे पहले सुना दूँ। मेरे जो असिस्टेंट हैं, जो बरखुरदार, जिसने बड़ी अरक रेजी से कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, फसी खरल साहब, खरल है राय फसी खरल पाई, राय भी ने खरल भी ने, पंजाब की शान है ये लोग। तो कहते हैं जी इस सर्वे में 7,000 अफराद ने हिस्सा लिया। मर्द और ख़वातीन की तादाद बराबर थी। 57% देही इलाकों से थे, 43% शहरी इलाकों से थे। अब 69% लोगों ने वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत पर इत्मीनान का, सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है। 65% लोगों के करीब लोगों का ख्याल है कि पंजाब में तरक्की दुरुस्त समत की तरफ जा रही है। अच्छा, 32% ने इस कारकर्दगी को शानदार आउटस्टैंडिंग करार दिया है। 31% ने इसे गुड कहा है, यानी किसी ने पैड़ा नहीं किया। तो बंदा ही नहीं लभेगा, तुम पंजाब में निकल जाओ आपको कोई एक बंदा नहीं मिलेगा। यानी 63% ने मस्बत दर्जा बंदी दी है। अच्छा, 65% जवाबदेहिगा ने कहा कि वो मुस्तकबिल के इंतखाबात में मरियम की कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट डालेंगे। लो जी, मुबारक हो जी, मरियम साहिबा की शक्ल में पंजाब को एक हर दिल अजीज मकबूल तरीन लीडर मिल गई है। होर तुहानू की चाहिए दसो। लेकिन आलम यह है कि जो इंतखाबात बल्दियाती कराने वो नहीं करा रहे, उत्थे दौड़ गए ने। सुप्रीम कोर्ट कह दे, इलेक्शन कमीशन कह दे। इलेक्शन कमीशन तो खैर बेचारों को उनकी मजाली क्या है कि वो मरियम साहिबा के आगे बोलें। वक्त की सबसे बड़ी हाकिम के सामने वो कैसे बोल सकते हैं? इंतखाबात नहीं होंगे बल्कि इंतखाबात। आप तो कितने फीसद मशहूर हैं? 65 ने कहा है कि 55% ने कहा है 56। और वो कहते हैं कि जनाब अली मकबूलियत बढ़ने की वजह उनके तरक्याती मनसूबे। केड़े तरक्याती मनसूबे ने? मुझे समझ नहीं आ रही।
और आप इतनी पॉपुलर हो गई हैं मरियम साहिबा, मैं तो आपको मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ास करके मैं अपनी बहन, छोटी बहन अज़मा बुखारी को मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी मेहनत से ये सर्वे हुआ है 7,000 लोगों के साथ। अब पता नहीं ये 7,000 लोग थे कहाँ पे, मुझे नहीं पता कि कहाँ थे, ये कोई जाती उम्रा में इकट्ठे हुए थे या ये क्या नाम है किसी इत्तफाक फाउंड्री में इकट्ठे हुए थे, मुझे नहीं पता। 7,000 लोगों ने, मतलब मैंने नहीं पता। मेरा ख्याल है कि अभी चल के बाहर करके सर्वे कर लेते और पूछ लेते हैं लोगों से, तो पता चल जाएगा।